अ, हम लोग आज एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे अभी जिन्होंने आज तैयारी करने की सोची है या जो सोच रहे हैं या जिनको आगे भविष्य में उनको सोचना है करना है, वो सभी अब समझ पाएंगे कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, कैसे अपनी आधारशिला रखनी है और जो एक स्वर्णिम इतिहास है लिखना है वो हम लिख सकते हैं। एक गोल्डन जो है वो हिस्ट्री हम क्रिएट कर सकते हैं कम से कम एफर्ट्स में, आईएएस बन के तैयारी करके बहुत अच्छे तरीके से, और जो बेसिक गलतियां हो रही हैं उनको हम लोग हटा के। तो सभी ओजांकियन का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और एक नए दिन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम लोग इसे शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं ब्रेकफास्ट स्टडीज में। और एक सेमिनार की श्रृंखला चल रही थी, जो सेमिनार की श्रृंखला लगातार आपको उन चीज़ों के बारे में बात करी जिस पे कॉमनली बात नहीं की जाती है। तो निश्चित रूप से इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, इससे आपको जो है एक पढ़ाई का नया आयाम पता चल सकेगा कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस ब्रेकफास्ट स्टडीज में, और हम अपनी पिछली बात से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इस बात की गहराई को और अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमें और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। राइट। तो सभी जितने भी एनर्जेटिक बच्चे हैं, सभी ओजांकियन को ओजांका नमस्कार, और हम लोग आज अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। राइट। आप सभी यहाँ सुबह सुबह हैं और अच्छे तरीके से जो है वो अपनी पढ़ाई को और ओरिएंट करके रखना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग शुरू करते हैं। हमारे बहुत से ढेर सारे साथी आ चुके हैं। दोस्तों, जैसे इस सेमिनार का ओरिएंटेशन क्या है, अगर आप में से कोई पहली बार जुड़ा है तो वो पिछले मेरी क्लासेस भी देख सकता है। ये अवेलेबल है एनी टाइम लर्निंग ऐप पर भी, यूट्यूब पर भी, दोनों जगह ये अवेलेबल है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अगर आप एनी टाइम लर्निंग ऐप आपके पास है तो उसमें आपको एक इंडेक्स लाइब्रेरी मिल जाती है, आपको पता रहेगा सीरीज में कैसे ये हमारे सामने है। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिकली पर्पस क्या है इन सेमिनार का, और क्यों मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ जिसको ओपन डोमेन में नहीं बात की जाती। मतलब कि आपके पैशन के बारे में, आप क्यों फेल हो जाते हो इसके बारे में क्यों बात की जाती है। बात एक छोटी सी कहानी से नरेट करता हूं आप लोगों को। इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। क्या हुआ कि एक ऑफिस में एक नया नया कर्मचारी आया, तो उसके बॉस ने उससे प्रिंट लेने के लिए कहा। तो वो क्या हुआ, वो प्रिंट लेने गया और उसको जल्दी ही ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली थी बड़ी महत्वपूर्ण, और उसमें उसको सबमिट करना था। नया कर्मचारी था, कार्य का अभी नया अनुभव था। तो वो गया जब प्रिंट लेने, तो उसने देखा कि प्रिंट में जो है वो जो प्रोग्रामिंग उसको प्रिंट करनी थी उसमें गलतियां आ रही हैं। तो एक लाइन बार बार गलत हो रही है, दो लाइनें बार बार गलत हो रही हैं। तो उसने एक बार प्रिंट लिया, फिर उसको नहीं हुआ, नहीं बोले यार ये तो गलतियां, एरर आ गया तो भाई समस्या हो जाएगी। तो उसने जो है वो दूसरी बार प्रिंट लिया, तीसरी बार प्रिंट लिया, झुंझला गया, बोला तो बार बार वही गलतियां आ रही हैं। फिर उसने प्रिंटर चेंज कर दिया, बोला कि शायद इस प्रिंटर में कोई गड़बड़ी है, और फिर वो दूसरे प्रिंटर पे प्रिंट लेने लगा। फिर सेम वही मिस्टेक होने लगी। अब वो बिल्कुल परेशान हो गया, टाइम बिल्कुल सर पर आता जा रहा है, वो सेम गलतियां बार बार रिपीट हो रही है। उसकी इस हरकत को एक सीनियर अधिकारी देख रहा था, एक सीनियर व्यक्ति देख रहा था उस ऑफिस में। वो आया उसके पास, उसने पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो, अभी तुम नए एम्प्लॉय हो। बोला सर वो मीटिंग में सबमिट करनी है फाइलें, और ये बार बार जो है मैं प्रिंटर से प्रिंट ले रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। ठीक है, ये प्रिंटर में कोई खराबी है जिसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, और बार बार मैं जो है मैं प्रिंटर चेंज भी करके देख लिया, मैंने दूसरा प्रिंटर भी लगा लिया, लेकिन गलतियां सेम होती चली जा रही हैं। तो वो व्यक्ति हंसा, हंसा और उसने कहा कि बेटा तुम बहुत गलत जगह इसका सुधार करने की कोशिश कर रहे हो। गलती प्रिंटर की नहीं है, गलती प्रोग्राम के अंदर है। आप वापस जाओ कंप्यूटर के अंदर और उस प्रोग्राम की लाइन को ठीक करो जहां पर ये बेसिक मिस्टेक है। और वहां पर जाकर उसने उस प्रोग्राम को ठीक किया, और जैसे उसने इस प्रोग्राम को ठीक किया, ऑटोमेटिकली प्रिंट जो है वो बिल्कुल सही आने लगा। कहानी का मकसद क्या है? कहानी का मकसद ये है कि कई बार हम बाहरी चीजों पर बहुत फोकस करते हैं। हम बाहरी चीज़ों पे फोकस करते हैं, हम टीचर चेंज करते हैं, हम कोचिंग चेंज करते हैं, एनसीईआरटी नई वाली, पुरानी वाली, स्टैंडर्ड बुक, दूसरी वाली बुक, एक एक टॉपिक के चार चार राइटर ले आते हैं। हमें बार बार हम इनको लगता है कि हमारी जो हम सक्सेस नहीं पा पा रहे हैं वो इन बाहरी कारणों की वजह से है। हम रूम तक चेंज कर लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि रूम हमारा खराब था इसलिए हम रूम चेंज कर लेते हैं, पार्टनर चेंज कर लेते हैं, तमाम तरह की चीज़ें जो हम करते हैं, लेकिन हम बेसिक भूल जाते हैं कि गलती प्रिंटर की नहीं है, गलती प्रोग्रामिंग की है। वो अंदर जो है, जो मेन कमांड है, जो तुम्हारे अंदर का जो है इंसान है, तुम्हारे अंदर की जो सोच है, जब तक उसको तुम परिवर्तित नहीं करोगे, जब तक उसको रीप्रोग्राम नहीं करोगे, तब तक प्रिंट हमेशा गलत आएगा, यानी रिजल्ट हमेशा गलत बना रहेगा। तो रिजल्ट खराब हो गया तो राहु को दोष दिया, केतु को दोष दिया, शनि खराब है, ठीक है, या फलाना जो है मित्र खराब था, फलाना रूम खराब था, फलाना जगह खराब थी, फलाना टीचर खराब था, फलाना कोचिंग खराब थी, तमाम तरह की आप बातें करते हैं। हिंदी वाला था इस वजह सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं,
आपको अपनी प्रोग्रामिंग को सही करना पड़ेगा, और प्रोग्रामिंग को जब तक आप सही नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी आपका आउटपुट जो है नहीं सही आएगा। तो मेरे इन सेमिनार का जो पर्पस, अभी बहुत ये लंबी श्रृंखला है और एक एक चीज को चुन चुन कर लेकर आया हूं। ये श्रृंखला बेसिकली एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर मैं आपकी प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम करूंगा, यानी कि उसके अंदर जो गलतियां हैं उनको मैं सही करने की कोशिश करूंगा, आउटपुट अपने आप सही हो जाएगा। आप अपने प्रिंटर से उसका प्रिंट लीजिए, आपका रिजल्ट आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और मैंने आपको कुछ बेसिक वर्क दिए थे। अब सवाल है कि ओजांग सर कह तो रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो कौन कर रहा है। मैंने जैसे आपको एक छोटा सा काम दिया था 2 पेज डायरी का लिखने को, क्या आपने ईमानदारी से सभी लोगों ने वो जो है वो 2 पेज डायरी के लिखे? अगर हाँ, तो वो आपकी आदत का हिस्सा होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था आपको अपनी बॉडी पे काम करना है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना है। रनिंग, योगा, या जो है वो आपको एरोबिक्स घर के अंदर ही मैंने आपको करने के लिए बताया था। कितने लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया? एटलीस्ट स्ट्रेचिंग बॉडी की, ताकि आपकी फेसिया मसल्स, सबसे खतरनाक मसल्स होती है ये फेसिया मसल जो है वो, उस पर कितने लोगों ने काम किया ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े और जो है ब्लड सर्कुलेशन हमारे माइंड को मिले। कितने लोग जो है वो 10 मिनट अब शांति से बैठ के डीप ब्रीदिंग करते हैं, या पढ़ाई करने से पहले 5 मिनट गहरी गहरी सांसें लेके अपने बीटा ब्रेन वेव को अल्फा ब्रेन वेव में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इसको अपनी आदत में डाला है तो धीरे धीरे आपको कुछ सुधार नजर आने लगे होंगे। सबसे बड़ी बात, आपकी जो माइंड में जो उठापटक है उसमें बहुत शांति मिल रही होगी। जैसे जैसे आप अगर आधा घंटा भी अगर टहलने के लिए निकालते हैं, दौड़ने के लिए निकालते हैं, या एरोबिक्स के लिए निकालते हैं, योग के लिए निकालते हैं, तो आप बहुत रिफ्रेश महसूस कर रहे होंगे। आपके अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई आ रही होगी, और अब आपको लग रहा होगा कि आपकी जो माइंड की जो एक्टिविटी है वो काफी जो है वो इनहेंस हो रही है। आपकी जो है वो थकान अब थोड़ी सी कम हो रही है। 15 से 20 दिन बाद आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत में हो सकता है कि पेन हो, थकान हो, लेकिन 15 से 20 दिन लगेंगे। इसके बाद इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे और आपका एक नया दौर शुरू होगा। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, कितने लोग आज जब सुबह सबसे पहले उठे तो उन्होंने अपना फोन नहीं चेक किया, अपना जो है और काम नहीं किया? सबसे पहले उन्होंने लबासना के जो है वो फिगर के बारे में, लबासना के गेट के बारे में विजुअलाइजेशन किया। कितने लोग थे जिनका पहला थॉट ही लबासना था, कि लबासना और नथिंग, कुछ नहीं, मुझे लबासना पहुंचना, उसके गेट को, वहां की जो गेट में ठंडक है सुबह सुबह, उसकी ठंड को महसूस किया, गेट खुलने की आवाज को महसूस किया। कितने लोगों ने 5 मिनट तक बिस्तर से उठने के पश्चात जैसे उनकी नींद खुली, वो अरे यार मैं लेट हो गया, सर की क्लास है, जो है मेरा मोबाइल क्या है, नोटिफिकेशन तो नहीं आया, ला इंस्टाग्राम चेक कर लें, इन सब से कहीं दूर उन्होंने कुछ नया जो है वो सोचा और थोड़ी देर बैठ के विजुअलाइजेशन किया। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने, आपने इसके बारे में सोचा? अगर नहीं सोचा तो आप गलत कर रहे हो। फिर मैं ओजांग क्या, संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति भी अगर आएगा तो आपको कुछ समझाएगा और समझाकर चला जाएगा, आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रिंट आउट ही आपका गलत निकल गया। आपकी कहानी को ये एसोसिएट करके देखना, बेसिकली आपको अपनी प्रोग्रामिंग ठीक करनी है, और ये सारी चीजें आपकी प्रोग्रामिंग की चीजें हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज बार बार जाना चाहिए, और इसके लिए बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि जिस चीज को हम बड़ी शिद्दत से चाहते हैं, जिस चीज को हम बहुत ही मेहनत से जो है वो पसंद करते हैं, वो कायनात हमें दे देती है उस चीज को। तो आप उस लबासना के प्रति एक बहुत बड़ा प्यार, एक बहुत बड़ा अफेक्शन शो करिए। क्लियर है? तो अगर आपने नहीं किया इन चीजों को तो आप अभी तैयार नहीं हो अगले चरण के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसको प्री प्रिपरेशन कहता हूं। आगे चलकर मैं आपसे कहूंगा बेटा आपको 12 घंटे बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, 13 घंटे पढ़ना है, आपको लगातार बंद कमरे में जो है वो महीनों महीनों तक बैठ के आपको अभ्यास करना है। लेकिन अगर आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी अगर जो इंटेलेक्चुअल है, अगर आपके लिए प्रिपेयर नहीं होगा, 3 स्तर पे प्रिपरेशन होती है। मान लीजिए आप पढ़ने बैठे, आपका बड़ा मन है और आपके शरीर में दर्द हो रहा है, आपको थकान हो रही है, आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, आप जो है वो लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं, क्या फायदा होगा उसका पढ़ाई का? ठीक है, आप परेशान रहोगे, डिस्करेज होगे, बोलोगे डॉक्टर के पास जाओगे। ठीक है, आप मान लीजिए आपके पास, आपका दिमाग बहुत ही चंचल है इस समय है, आपका जो है ब्रेन वेव सेटल नहीं है, क्या फायदा? आप किताबें खुली होंगी आपके जो है वो, सिर्फ आप उसको देख रहे होगे, उसका कोई मतलब नहीं आएगा। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिकली मैं आपकी प्रोग्रामिंग को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। व्यक्तित्व ऐसे नहीं निर्मित हो जाता। व्यक्तित्व एक बनाना एक बहुत बड़ी कला होती है, बहुत ही गहरी कला होती है। आपको व्यक्तित्व निर्माण में अपनी जान झोंकनी होगी। तो अब यही वक्त आ गया है कि जहां पर आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलें और अपने सेमिनार को और आगे बढ़ाते हैं और इसके महत्वपूर्ण तरीकों को हम जरा समझते हैं। आइए, तो हम लोगों ने इससे पहले जो सक्सेस के पिलर्स थे उसके बारे में बात किया था, और मैंने माइक्रो पिलर्स के बारे में
बात किया था कि क्या खाना चाहिए। कितने लोगों ने सुबह जो है वो बादाम भिगो के खाना शुरू किया, ओमेगा 3 फैटी एसिड, थोड़े से अखरोट अपने साथ रख लिया करो, अखरोट खा लिया करो, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, उसको ब्रेन फूड कहते हैं। ठीक है, अलसी का बीज जो होता है उसको हल्का सा भून के पाउडर बना के उसको 1 चम्मच या आधा चम्मच खा लिया। तो ये जो है वो आपको क्या होता है, बेसिक जो न्यूट्रिशन होता है उसको प्रोवाइड करता है। हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखो, जरूर रखो उसमें, और उसमें अगर हो सके तो थोड़ा सा जो है नमक, थोड़ा सा जो है वो चीनी हल्का सा डाल के रखो, ताकि बॉडी में ग्लूकोज की सप्लाई होती रहे और आपका दिमाग जो है एनर्जेटिक रहे। इस मशीन को अगर आप देखो, सिंपल सा फंडा है यार, बहुत लाइफ का है। अगर आप जो है वो एक बहुत महंगी गाड़ी जो है खरीद लाए, हार्ले डेविडसन, हायाबुसा, तो गाड़ी तो बहुत अच्छी खरीद लाई है, शरीर एक गाड़ी की तरह है, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल नहीं होगा तो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो वो चलेगी नहीं। ठीक है, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो वो चलने वाली नहीं है, वो खड़ी रहेगी। तुम्हारे पास लूना है, कोई बात नहीं, हीरो पुक है, छोटी सी जो है स्कूटी टाइप की है, लेकिन अगर उसमें आपने तेल पर्याप्त भर रखा है तो आप सर्राटे से आगे बढ़ते चले जाओगे। तो एक्चुअली में ये जो कई वो सोचता है कि आदमी जो है मेरी पर्सनालिटी ऐसी होगी, जब 6 फीट के होंगे या बहुत जो है वो बिल्डअप अच्छा होगा तभी हम जो आईएएस बन पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन जो अंदर जो होना चाहिए पेट्रोल वो जबरदस्त होना चाहिए। कितनी दूर तक आप जा सकते हो, यही यूपीएससी का खेल है। तो दोस्तों आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, 9, अब रेगुलर सक्सेस हैबिट की बात करते हैं, यानी कि अगर आपको सक्सेस बनाना है, तो मैंने लास्ट टाइम आपसे बताया था कि दुनिया के जो लीडिंग हैबिट एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि लक्ष्य बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक आप सिस्टम नहीं बनाते हो, जब तक आप तंत्र नहीं बनाते हो। सफलता एक सिस्टम का नाम है। सफलता कोई एक चीज नहीं है जिसको आप गए और आपने चुटकी में उठा लिया। सफलता, जब कोई व्यक्ति सफलता पाता है तो उसके पीछे उसकी वर्षों की एक ही काम को बार बार करने की टेंडेंसी होती है। उसैन बोल्ट, इतना जो है बड़ा नाम, इतने बड़े रेसर, ठीक है, उनको जो है कहा जाता था उनकी एनर्जी चीते से भी ज्यादा है। और आप इस स्थिति में देखिए कि अगर हम यहाँ बात करें तो उसैन बोल्ट हार्डली जो है वो 15 सेकंड जो है वो दौड़े होंगे पूरे, जो है वो 15 मिनट के आसपास ओलंपिक में दौड़े होंगे, 15 मिनट पूरे लाइफ में। लेकिन उसके पीछे उनकी जो वर्षों की मेहनत, 15-20 साल की ट्रेनिंग, भयानक ट्रेनिंग जो है वो उसके पीछे जिम्मेदार थी। यानी अगर हम किसी चीज में सफल होना चाहते हैं तो हमें उस काम को बार बार करते रहना पड़ेगा। इसको हम लोग सक्सेस हैबिट कहते हैं, ये तंत्र होता है करने का। और जब हम उस चीज को बार बार करते हैं तो हमारी इफिशियंसी उसमें कई गुना बढ़ जाती है। अब आज के सेमिनार में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि कैसे हम अपनी डेली डू लिस्ट को कर पाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि लक्ष्य जो होता है कई तरह का होता है। एक लक्ष्य हम बनाते हैं कि साहब हमें अगले साल आईएएस बनना है, 2 साल बाद हमें आईएएस बनना है, बोला और भूल गया उसको, कोई बात नहीं है, लिख लिया आपने जो है वो जहां पर पढ़ते हैं कि मैं फलाने जो है बैच में आईएएस बनूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग आज का गोल केवल बना लेते हैं, जिसका आज अच्छा होगा उसका कल अपना अच्छा हो जाएगा, हफ्ता अच्छा होगा, महीना अच्छा होगा, साल अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि यार दूर की घास अभी हरी हरी, अगले साल एग्जाम देना, अभी इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। फिर धीरे धीरे हमारा समय बीतता चला जाता है और हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फिर एक दिन आता है कि अरे जनवरी आ गई, अब तो जो है मई में पेपर है, जून में पेपर है, क्या करें क्या करें क्या करें। फिर मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर कोई ऐसी एक बुक बता दो जिसको पढ़ के आईएएस बन जाए, ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज आते हैं। तो ऐसा कोई जादुई तरीका नहीं है, ठीक है, इनको मैं पैराशूट स्टूडेंट कहता हूं। आज भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ही इसमें सफल होता है। तो करना क्या होगा, आपको यहां पर सबसे पहले रेगुलर सक्सेस हैबिट्स को फोकस करके रखना, इनको लिखो और बात को ध्यान से समझो। एक दिन में आपको कुछ चीजों को मेंटेन करते हुए चलना है, उस पर आपको सबसे ज्यादा काम करना है। ठीक है, और आपको बस एक ही चीज सोचनी है कि मेरे पास सिर्फ आज का दिन है, आज के दिन को मुझे सक्सेस करना है, कल अपने आप जो है वो सही हो जाएगा। राइट, चलिए सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, यानी प्रभावी जो आपका जो है समय प्रबंधन है, प्रभावी समय प्रबंधन। अब आपको क्या करना है, इसमें अपने हिसाब से आपको चीजें ढूंढ लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप उसके हिसाब से टाइम टेबल, ये आपकी अपनी जो है साइकार्डियन क्लॉक के हिसाब से होगा। ठीक है, आपकी अपनी जो बॉडी क्लॉक होती है, ठीक है, अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से होगा। जैसे हमारे कई स्टूडेंट जॉब पे जाते हैं, अब मान लो दिन भर हेक्टिक जॉब उन्होंने किया, दिन भर जो है वो परेशान रहे, अब शाम को जब वो आएंगे तो क्या होगा, शरीर थका हुआ होगा। अब ऐसी कंडीशन में आप एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाओ, बहुत दिक्कत होगी। तो उनको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लेकर आना है, यानी अब थके हुए हैं तो चलो एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं या कुछ चीज रिवाइज कर लेते हैं। और जल्दी सोकर अगर हम सुबह जल्दी उठ जाएं तो सुबह क्या होगा, हमें 5-6 घंटे की नींद मिल चुकी होगी, हमारी बॉडी जो रिलैक्स हो चुकी होगी, दिन भर बॉस ने क्या कहा, किसी कर्मचारी ने क्या कहा, वो सब चीज शांत हो चुका होगा, बिल्कुल दिमाग शांत है। अब सुबह जल्दी उठ के जब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई मेल नहीं आ रही, कोई फोन नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। तो पढ़ाई करना शुरू किया, मेरे 2-3 घंटे मुझे पीसफुल मिल गए और मेरे लिए जो उसका आउटपुट आ गया। रात में अगर मैं पढ़ने बैठा
तो कई स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर दिन भर की बातें दिमाग में आती हैं, बॉस ने ये कह दिया, फलाना, थकान लग रही होती है, तो हम रात में उतना अच्छा नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको अपने हिसाब से, चाहे आप जो है वो स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो, अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट